सिमुलतला थाना परिसर में दुर्गा पूजा शांति समिति की संपन्न। इंट्रो। मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं सच की नजर। सिमुलतला थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और पूजा कमेटी के सदस्य शामिल हुए। मुख्य खबर, शनिवार को सिमुलतला थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि दुर्गा पूजा का पर्व अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने सभी समाज के लोगों से अपील की कि इस त्योहार को आपसी सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सिमुलतला की परंपरा को सराहते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, जो मिसाल कायम करता है। थानाध्यक्ष ने पूजा कमेटियों से स्पष्ट कहा कि जो भी कमेटियां अभी तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दी हैं, वे शीघ्र आवेदन करें और साथ ही समिति के अध्यक्ष व सचिव का आधार और फोटो थाना में उपलब्ध कराएं। बिना लाइसेंस के कोई भी सार्वजनिक पूजा का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा पर जोर देते हुए सभी समितियों को निर्देश दिया कि मेले में सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सूचना को तुरंत मोबाइल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएं। बैठक में कुल 6 पूजा समितियों के सदस्य शामिल हुए। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में मुंगेर जमुई कोऑपरेटिव बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत यादव, जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज, जिला सरपंच संघ के उपाध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद, कल्याणपुर सरपंच श्रीधर पंडित, ठेलवा मुखिया प्रतिनिधि चंद्रदेव यादव, खुरंडा मुखिया प्रतिनिधि रामदेव यादव, पूर्व मुखिया बालदेव यादव, पंससमो सत्तार अंसारी, वयोवृद्ध मदन पंडित, वार्ड सदस्य हैदर अली, पूर्व पंसस क्यूम मियां समेत क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे। बैठक में लोगों ने त्योहार को अमन, चैन और भाईचारे के माहौल में मनाने का संकल्प लिया और मेला के दौरान आने वाली संभावित परेशानियों पर भी चर्चा की। तो सिमुलतला से ये रही दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक की पूरी रिपोर्ट। अब देखना होगा कि इस बार दुर्गा पूजा कितने उत्साह और भाईचारे के साथ मनाई जाती है। मैं हूं बाबर और आप देख रहे थे सच की नजर। शांति प्रिय तरीका से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है, मेला का आयोजन होता है। यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और तमाम नौजवान लड़का, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उन सब का सहयोग रहता है। वो मेला में भगदड़ ना हो, मेला शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसमें प्रशासन का भी पूर्ण सपोर्ट हम लोग को रहता है। उसी के सिलसिले में आज हम लोग आए और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीका से सौहार्द वातावरण में पर्व को मनावे, मेला का। कुछ युवा जो हुड़दंगई करने का प्रयास करता है, उसको क्या संदेश? हम लोग चिन्हित किए हुए वैसे लड़का को, और इस बार हम लोग का जो वॉलंटियर वगैरह रहेगी कमेटी का, उसका विशेष नज़र रहेगा। हम लोग भी मेला में रहते हैं, प्रशासन भी वहाँ मुस्तैद रहेगा। वैसे लड़के को सावधान करना चाहते हैं कि आपकी माँ और बहन इस मेला में आता है, हर घर से माँ बहन आती है, वो इस चीज़ में सुधार करें और हर महिला, हर बहन को बहन समझे, महिला को माँ समझे, बड़े को आदर करे। वैसे लोगों को भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपने आप में सुधार करिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई आप लोग पर भी होगी। और हमारे जो टीम होगा, हम लोग का जो वॉलंटियर होगा, वो उस पर कड़ी नज़र रखेगा और पकड़ के प्रशासन को सुपुर्द करेगा। मेला का आयोजन हो रहा है, उसका नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं, क्या लोगों को संदेश देंगे? किस तरह का शांति संपन्न आप लोग मेले का आयोजन संपन्न कराएंगे? हर साल के भांति इस साल भी हम लोग दुर्गा पूजा का बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और सिमुलतला हमेशा से अपने शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जाना जाता है। हम लोग हर साल यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखते हुए पूजा का समापन करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अराजकता तो इसमें आकर किसी तरह का विघ्न पैदा किया। खैर, उसके लिए भी हम लोगों ने युवाओं की एक टीम बनाई है जो वॉलंटियरिंग करते हैं, पूजा का अच्छे तरह से आयोजन करते हैं और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलता है पूजा कमेटी को, जिसके कारण हम लोग उसको अच्छे से जिस स्थान पर मेला का आयोजन होगा वहाँ क्या सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया गया है? पिछले साल से जो गाइडलाइन थी, हम लोग मैं जिला के शांति समिति बैठक में भी गया था, मैं उसका सदस्य हूँ। तो जो भी गाइडलाइन ऊपर से मिली थी पूजा के पंडाल के हाइट को लेकर या फिर सीसीटीवी को लेकर और वॉलंटियर के बैच को लेकर, वो सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग पूजा करते हैं।
देना चाहेंगे कुछ ऐसा हुड़दंगे टाइप के युवा भी है जो कि शराब के नशे में आके किसी तरह का हुड़दंगे या अफवाह फैला देते हैं और फिर अराजकता फैलने की स्थिति बनती है। हम लोगों के गार्जियन श्रीकांत ने भी जो जानकारी दी कि हम लोग उस तरह के अराजकता तो 2-4 ही हैं समाज में, जिसके लिए हम लोग खुद पर्याप्त हैं उनसे निपटने के लिए और उनको कुशल शैली सिखाने के लिए कि समाज में और लोगों के बीच कैसे रहा जाता है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी पूजा को अच्छे तरह से एंजॉय करें और जो समाज में महिलाएं निकलकर पूजा का मौका मिलता है, जिनमें वो लोग आती हैं, मेला का आनंद लेती हैं, पूजा का आनंद लेती हैं, बहुत कम समय ऐसे मिलता है परिवार के साथ लोगों को बिताने का। इसको अच्छे से और सौहार्दपूर्ण मनाएं। इनके साथ दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो मेला आयोजन आप कर रहे हैं जिस जगह पर, तो वह NH क्रॉस करती है, ट्रक ड्राइवर NH की मैप देखकर इसमें घुसता है, तो उस दिन मेले का दिन बड़ा गाड़ी ना घुसे, इसके लिए क्या संदेश है? इसके लिए हम लोग का लगभग 3 घंटे का हम लोगों ने गैप टाइम वो दिया टाइम है। क्या रहेगा? डाइवर्जन 3 बजे से लेकर लगभग 7-8 बजे तक, जिस वक्त तक मेला में थोड़ा रस रहता है। हमारे पास वैकल्पिक पथ है जिसके द्वारा आप जो झाझा से या चकाई से सिमुलतला होते हुए क्रॉस करेंगे, वह उस दिन वह ट्रक ड्राइवर किधर से क्रॉस करेंगे? या तो 2-3 घंटे का यहाँ पे विश्राम कर ले और वो भी पूजा का आनंद ले, या फिर कनौती होकर सुइया होकर निकल जाए और चकाई से वैकल्पिक मार्ग लेकर 10-15-20 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, उनको भी सहूलियत होगी और पूजा भी अच्छे से हो जाएगा और जाम की स्थिति से निजात। दुर्गा पूजा का मेला का आयोजन होता है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? प्रशासन से मदद जितना मिलना चाहिए, हर साल को मिलता है। अभी वर्तमान में भी उम्मीद है हमको उतना मिलना चाहिए। व्यवस्थित है, प्रशासन के द्वारा सब मिलता है। और इस तरह का कोई हुड़दंगी का कोई संदेश देना चाहते हैं वहाँ? किसी तरह का कोई नहीं है वर्तमान में जो हो, लेकिन पहले नहीं, अभी कुछ नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ के युवाओं को? संदेश यही है जो शांति से पर्व जिस तरफ प्रत्येक साल मानता है उस तरफ सबका सहयोग रहे। माँ बहनें आती है, गाँव घर का बेटा है, सब मिलकर। क्या नाम हुआ और कहाँ की? मेरा नाम श्रीधर पंडित, कल्याणपुर सरपंच है। तो धीरे धीरे तो नीचू के हमें मेले के आयोजन को लेकर अब क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? सबसे पहले तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिमुलतला में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से मेला का आयोजन होता है। हुड़दंग होने की संभावना बहुत कम रहती है और इसके लिए हम लोग कुछ वॉलंटियर को रखे हैं और प्रशासन से भी सहयोग की मांग किए हैं कि हमको 2 तारीख से 3 बजे 2 तारीख को 3 बजे से 9 बजे रात तक प्रशासन का सहयोग हो और विसर्जन के बाद फिर हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। क्षेत्र में लगातार शराबियों की लगातार तांडव रहती है और प्रशासन की तरफ से शराबियों पर नकेल नहीं कसी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सिमुलतला क्षेत्र है झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है। चोरी छिपे किधर से आ ही जाता है और इसमें कुछ लोग हैं। इसके पूर्व के थाना अध्यक्ष लगातार छापेमारी करते थे, बड़ी बड़ी वाहनों पकड़ते थे, शराब के बड़े खेप पकड़ाया जाता था और पीछे यहाँ लगभग 1 वर्ष से एक भी शराब का बड़ी खेप नहीं पकड़ाया है, जबकि झाझा में पकड़ा रहा है, गिद्धौर में पकड़ा रहा है, चकाई में पकड़ा रहा है। तो सिमुलतला में क्यों, क्या यहाँ लगता है कि पूरी शराब बनती हो? कुछ गुप्त रास्ता निकाला होगा वो लोग, इसका जानकारी हम लोग को नहीं है। ये तो प्रशासन की काम क्षेत्र है। में तो लगातार बिक रही है। तो शराब का सेवन तो सब लोग कर रहे हैं, वो तो हम लोग देख रहे हैं। मानते हैं? हाँ, मानते हैं। इसका मतलब शराब की खेप आती है और प्रशासन निष्क्रिय है। इसके लिए तो प्रशासन का सहयोग चाहिए कि इसको रोका जाए। क्या नाम होगा? हम मनोरंजन प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष सरपंच संघ जमुई, सह कनौती सरपंच। ये बात यह है कि दुर्गा पूजा में जो दुर्गा मंडप में जहाँ पूजा होती है वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी मंदिर है और पूरे 100 किलोमीटर के अंदर में इसकी इतनी मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है, जो भी मांगता है वो पूरा होता है। इस कारण से यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं और प्रशासन है, इनके तरफ से सहायता मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार पुलिस बल भी रहे, क्योंकि मानव बल से वो संभव नहीं हो पाता है कि इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल है। और जानते हैं आप लोग भी
और प्रशासन हम लोग भी जानते हैं कि कुछ लोग शराब पी करके हुड़दंग करने के लिए आते हैं, पॉकेट मार भी आते हैं। तो हम लोग नज़र रखें, कितना रखें, लेकिन पुलिस बल से इस बार हम लोग मांग किए हैं सर से कि वहाँ पर पुलिस बल दिया जाए ताकि शांति स्थापित हो। कौन कौन सा दिन ज़्यादा भीड़ रहता है? वहाँ भीड़ रहती है अष्टमी के दिन, वहाँ दंड पड़ता है बहुत। बांका जिला से भी महिलाएं सब आती है और सुबह 3 बजे सुबह से दंड देना शुरू करती है और करीब 2 बजे दोपहर तक चलता है। उसके बाद फिर आते रहता है, 2 बजे क्या दिन भर चलता है, फिर दिन भर वही दिन रात में फिर 10 बजे से निशी बेल का कार्यक्रम होता है जो 2 बजे रात तक चलती है। बलि का तो अष्टमी दिन जो भीड़ रहती है वैसा भीड़ 10वें दिन भी नहीं रहता है, इतनी भीड़ रहती है। तो उस रूट से जो बड़ी गाड़ियाँ क्रॉस करेंगे उसके लिए क्या संदेश है? हम लोग यही चाहते हैं कि बैरियर लगाया जाए ताकि कोई भी गाड़ी, चाहे 2 पहिया रहे या 4 पहिया रहे, कोई भी गाड़ी नहीं जाए, पैदल लोग जाए, पूजा करे और शांतिपूर्वक निकल जाए ताकि सभी माता बहनों को सुविधा ना हो, असुविधा ना हो और सुविधा हो। और हुड़दंगियों या शराबियों का क्या संदेश देना? उसको संदेश देना चाहते हैं कि देखो इस बार बख्शा नहीं जाएगा और पकड़ करके हम लोग थाना में उसको सुपुर्द कर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम बरनवाल हुआ। मैं दुर्गा पूजा समिति तेलवा बाजार से संबंधित हूँ और एक पुराना समाज सेवी हूँ।